एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल हर फैन के दिमाग में गूंज रहा है। इंडिया की नई जर्सी पे स्पॉन्सर का वो नाम किसका लिखा जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ड्रीम 11 और बीसीसीआई के बीच के वो गहरे संबंध रातों रात टूट गए? आखिर क्यों इंडिया जर्सी से ड्रीम 11 का वो नाम अब हमेशा के लिए मिटा दिया गया? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का खबरी पे। और आज हम जानेंगे वो जवाब जिसका इंतज़ार पूरे 140 करोड़ क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। आज से सिर्फ 3 दिन पहले तक ड्रीम 11 इंडिया क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर था। टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता था। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत में रातों रात जुआ खेलने वालों और सट्टेबाजों का नामो निशान ही मिट गया। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल का एक नया कानून पास किया, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि वो सभी गेम्स या ऐप्स जिसमें पैसों का लेन देन होता है उन सभी को अब बंद किया जाए, क्योंकि उससे भारत में हर साल लोगों को करोड़ों का नुकसान होता था। लेकिन अब भारत सरकार की इस क्रांतिकारी फैसले से वो सभी ऐप्स जिनमें पैसों का लेन देन होता था, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL और विंडो जैसी सभी कंपनी इंडिया में बंद कर दी गई। और ड्रीम 11 जो इंडिया क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर था, बैन लगने के बाद ड्रीम 11 ने भी बीसीसीआई से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके कारण बीसीसीआई को दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड काउंसिल मानी जाती थी, उसे अब एक बड़ा धक्का लगा है और अब टीम इंडिया बिना किसी लीड स्पॉन्सर के खड़ी है। अब सबका एक ही सवाल है, क्या एशिया कप में भारत की टीम बिना किसी स्पॉन्सर के खेलेगी, या फिर एंट्री होगी किसी ऐसे बड़े स्पॉन्सर की जो पूरे देश को हिला देगी? पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एक नए स्पॉन्सर की तलाश में है, लेकिन हमें जितना आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं। टीम इंडिया की जर्सी पर अपनी कंपनी का नाम लगाना किसी भी ब्रांड के लिए एक बड़ी बात होती है। यह सिर्फ एक लोगो नहीं होता, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की भावनाओं से जुड़ा एक प्रतीक होता है। हाल ही में मिले कुछ खबरों के मुताबिक भारत की कुछ बड़ी कंपनियों का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि रिलायंस, मिंत्रा और टाटा जैसे बड़े नाम भी स्पॉन्सर की इस रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रेस कौन जीतेगा, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं एशिया कप के शुरू होने में, और इंडिया का पहला मैच भी पाकिस्तान से है। हम सब जानते हैं कि जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तो वो सिर्फ खेल नहीं होता, बल्कि वो एक युद्ध होता है जिस पे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में बीसीसीआई क्या करेगी? बीसीसीआई अब इस सिचुएशन में किसका हाथ पकड़ेगी? क्या वो रिलायंस होगी या होगी मिंत्रा, या फिर टाटा जो पहले ही IPL के स्पॉन्सर हैं? दोस्तों, हमारे देश में ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आती है तो सिर्फ 2 ही ऐसे नाम हैं जो सामने निकल कर आते हैं। एक है हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी जी की कंपनी रिलायंस, और दूसरी है टाटा, जिसने पहले से ही IPL का बोझ उठा रखा है। बात करें अगर रिलायंस की, तो रिलायंस जो जियो के नाम से जानी जाती है। अक्सर जब भी इंडिया का कोई मैच होता है तो जियो हॉटस्टार पे ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। और जियो जैसी कंपनी के बीसीसीआई के साथ कितने गहरे संबंध हैं ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन वही बात करें टाटा कंपनी की, तो टाटा जैसी कंपनी जो पहले ही IPL की स्पॉन्सर है, उसकी दावेदारी भी स्पॉन्सरशिप की इस रेस में काफ़ी मजबूत दिख रही है। लेकिन अभी भी बीसीसीआई ने इस डील को लेकर चुप्पी साध रखी है। अंदर की खबर तो ये है कि वे एक ऐसी डील चाहते हैं जो न सिर्फ पैसों के मामले में बड़ी हो, बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी ये डील लंबी चले। इतना ही नहीं, इंडिया क्रिकेट टीम की नई जर्सी का डिज़ाइन भी एक बड़ा सवाल है। क्या वह पुरानी जर्सी से अलग होगी? क्या उसमें कोई नया रंग या नया पैटर्न होगा? और क्या ये नई जर्सी भी वही पुरानी कंपनी बनाएगी जो कंपनी पहले बनाती थी? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 9 सितंबर से एशिया कप का धमाका शुरू होगा
और 14 सितंबर को होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महायुद्ध। पर क्या उस दिन तक नए स्पॉन्सर का नाम सामने आ पाएगा? सभी क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पे अपना अपना सुझाव शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं टाटा का नाम आए, तो कुछ लोग कहते हैं कि रिलायंस का नाम सबसे सही रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार किसी नए स्टार्टअप वाली कंपनी का नाम भारत की जर्सी पे देखने को मिलेगा या फिर कोई पुरानी कंपनी ही बाजी मारेगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अब फ़िलहाल हम सभी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस सस्पेंस से पर्दा उठे और एशिया कप में हमारी टीम एक नई जर्सी और एक नई स्पॉन्सरशिप के साथ मैदान पर उतरे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप भी क्रिकेट के फ़ैन हो और क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल क्रिकेट का खबरी को अभी सब्सक्राइब करो और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाओ। तो अब मिलते हैं अब अगली किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय क्रिकेट।